बातचीत करने से आपका कम्युनिकेशन सही हो, आप उस बातचीत को अपने फेवर में लाएं, आप अपनी बात को खुलकर बोलें, आपको जस्टिस मिलेगा। राइट, ये पैतृक संपत्ति के लिए चल रहा है। अब इसमें दो चीजें आती हैं। देखिए आपकी जगलिंग क्यों चल रही है, आप अभी दो तरफ आपका कुछ माइंड चल रहा है। एक हो सकता है पैसे से रिलेटेड और दूसरा हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि आपके तरफ कोई ऑप्शन आ रहा होगा कि या तो आप पैसे ले लें या आप प्रॉपर्टी ले लें। राइट, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको प्रॉपर्टी लेना चाहिए या उसके बदले में पैसे ले लेना चाहिए। राइट, क्योंकि ये देखिए पैसा भी लिए हुए, या फिर ये हो सकता है कि आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल पा रहा, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। राइट, ये स्थिति आपकी हो सकती है अभी एट दिस टाइम, जिसमें होता ना कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पैसा मिलना चाहिए, तो वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं हो पा रहा, इसलिए आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये आपकी प्रॉपर्टी ही दिख रही मुझे, है ना, क्योंकि पैतृक संपत्ति हर कोई छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो पैतृक संपत्ति के बदले में आप पैसा लेना नहीं चाह रहे, संपत्ति लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये ऑप्शन मिल ही नहीं रहा कि आप, या कहें आपकी वो कंडीशन नहीं है, आप वहाँ से दूर हैं, या आप का उसमें रहते नहीं बन रहा, कुछ भी है ना, कोई कारण हो सकता है जिसमें कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं प्रॉपर्टी रखूं या दे दूं, उसके बदले पैसे ले लूं। ये आपका समस्या अभी फिलहाल में अधिक दिखाई दे रही है। सुलझेगा कैसे? बातचीत करने से। आप अपनी बात को पूरा रखेंगे। ये जो विवाद है इसमें बहुत से, देखिए ये कितनी चीजें दिख रही हैं। कोई आप बैठे हैं, कोई फायरी एनर्जी वाला भी है, कोई थोड़ा सा कनिंग भी है, कोई एक जैसे ना बस पत्थर दिल बैठा हुआ है, नहीं उसको ना वो इसके फेवर में बोल रहा ना उसके फेवर में बोल रहा। ये आपके बड़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं। एंड आपकी जो संपत्ति इतनी चीजों के बीच में फंसी हुई है। क्लियर? आपकी नजर यहां है कि मैं यहां फिर इससे कैसे इसको फेस करूं, इसको फेस करूं, इसको फेस करूं, इसको किस किस चीज को मैं फेस करूं। राइट, जिसमें कोई एक बड़ा ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत ज्यादा रूल करता है ना, एक अपना ही आधिपत्य जमाना चाहता है, या कहना चाहिए वो उसका डिसीजन ही सबको मानना पड़ता है। ऐसा भी कोई व्यक्ति आपके उसमें हो सकता है, किसमें? ग्रुप में, है ना। नेक्स्ट दूसरी बात क्या है, आपकी जो पैतृक संपत्ति है, देखिए यहां तो आपका आया पैसा एंड प्रॉपर्टी, जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहां जब पैसा भी है, कुछ आपके सामने ऑप्शन भी रखे जा रहे हैं कि आप ये ले लो, ये ले लो, वहां पर आपको कहाँ सावधानी रखनी है कि आप जो भी डिसीजन लें, आप सबसे नंबर 1 पर क्लियर बातचीत करें, आपको जस्टिस मिलेगा, जो कि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है कम्युनिकेशन के साथ। आपको अगस्त में, या कहें 8 मंथ्स में, 8 वीक्स में आपको डिसीजन आपके फेवर में आ सकता है। वहां आपको बातचीत करने में एक जो आपको आपका अधिकार, आपका हक मिलता है, वहां आपको बहुत बुद्धिमानी से डिसीजन लेना है, बुद्धिमानी से बातचीत करनी है, सोच समझकर बोलना है। आपको मन, कर्म, वचन, वाणी सभी में सावधान भी रहना है, एंड आपको एक सही बात भी रखनी है। राइट, क्योंकि बातचीत से ही आपका मसला सुलझेगा। नंबर 1 चीज, पैसा आपको ठीक ठाक मिल सकता है, आप सही तरीके से बात रखेंगे। आपको वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा,
व्यवहार पर विशेष ध्यान रखना होगा। नो झगड़ा, नो एक जैसे ना एक टिपिकल पोजीशन हो जाती है, ऐसा नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे। आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले से, आप अपनी फैमिली में अपने आप से बहुत सोच समझ कर आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप कहीं ऐसा डिसीजन ना ले बैठें जिसमें आपको नुकसान हो जाए। क्लियर बात? ये आपके ऊपर है। आप बातचीत, आपके ग्रुप में होता ना जैसे कि 10 लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, छोटे भी बैठे हैं, तो आप उस समय पर जब आप बोलें तो आप बहुत अच्छी तरह से बोलें। आप अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखें। आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है उस हार्ट ब्रेक को आप एक तरफ रख दें, क्योंकि ये तो बहुत कठिन पोजीशन होती है। उसके पहले, इस बातचीत से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो जिसकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होंगी उनकी आपको आराधना करनी चाहिए। ओके। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। ओके, तो आप भोले बाबा की आराधना करेंगे। आपके घर में कोई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग होंगे, आप उनकी सलाह ले सकते हैं। जो आपके यहाँ सबसे बुजुर्ग होंगे, हो सकता है कि उनकी वाइफ इस समय पर ना हो, इतने बुजुर्ग, आप उनकी भी सलाह बहुत अच्छी तरीके से, उनकी सलाह आपके लिए बेनिफिशियल होगी, राइट। बाकी आप भोले बाबा की आराधना करेंगे, उनसे आप आंसर मांगेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए नेक्स्ट और देखें। ओके, ये आपके लिए पहले ही आ चुका है। आप डिवाइन से एक प्रेयर होती है, 2 शब्द बोलें। ये आपको डिवाइन से मांगना है। मेरे मन कर्म वचन वाणी से किसी को भी अगर हर्ट हुआ है, कोई दुखी हुआ है, मैं उससे माफी मांगता हूं। एंड मुझे किसी के द्वारा, किसी के मन वचन कर्म वाणी से मुझे कोई कष्ट हुआ है, जैसे कि ये हार्ट ब्रेक दिखाता है, मैं उनको सबको माफ करता हूं। ये प्रेयर करनी है। आपका जो पैतृक संपत्ति का विवाद है वो सुलझ जाएगा एंड आपके फेवर में भी आएगा। ओके, गुड लक, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। तो भोले बाबा की आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं ऑल ओवर। आप कहें, अगर आप पूछना चाहें तो आप भोले बाबा की और माता शक्ति की आराधना करें। आपका जो पैतृक संपत्ति का विवाद है सुलझ जाएगा, आपके फेवर में आएगा। एक जो मैंने प्रेयर बताई है वो आप प्रेयर करें। इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी, मैंने हिंदी में बता दी। इंग्लिश में अगर आप करना चाहते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई लव यू, थैंक यू, ये आप 21 टाइम्स बोलें। जो हिंदी में बताई है वो आप 21 टाइम्स बोलें। 21 टाइम्स माफ करना एंड 21 टाइम्स माफी मांगना। भोले बाबा की आराधना करें। अगर आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग ऐसा है जो सही डिसीजन देता है, सही बात आपकी सुन पाते हैं, उनकी आप सलाह ले सकते हैं। बाकी आप भोले बाबा की आराधना करें, भोले बाबा की शरण में जाएं, माता शक्ति की आराधना करें। आपके लिए ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक किसके तरफ से? भोले बाबा की तरफ से मिल रहे हैं। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम करें एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको रिप्लाई किया जाएगा। एंड जो पर्सनल रीडिंग होगी वो पेड होगी, ध्यान रखें, बट ये रीजनेबल आपसे अपॉइंटमेंट का लिया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। थैंक यू ऑल।